बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। की ज़रूरत है और हमें बहुत ज़्यादा जो है ऑयल यील्डिंग प्लांट्स की जो है वो प्रोडक्शन जिससे ऑयल प्रोड्यूस कर सके उसकी ज़रूरत है। तो इसके लिए मैस कल्टीवेशन की ज़रूरत है। तो हम ऐसे एरिया जो कि जिसमें हम जो हमारी मेजर क्रॉप कल्टीवेशन है उसके अलावा जो हमारे पास बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसमें हम ऐसे प्लांट कल्टीवेट कर सकते हैं जिससे हमें ऑयल प्रोड्यूस हो सकता है उनके सीड से और उनको हम बायोडीजल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो है इस वक्त जैसा मैंने कहा है कि तकरीबन 4% तक है। अगर हम 1% या 2% तक जो है ऑयल यील्डिंग प्लांट्स की कल्टीवेशन कर लें तो मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक हम काफ़ी जो है ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे बायोडीजल बनाया जा सकता है और बहुत सारी मुल्क की जो है डिमांड पूरी की जा सकती है। नाज़रीन, अब हम आपको फिर से बायोडीजल लैब में लिए चलेंगे जहाँ पर हम बताएंगे कि बायोडीजल किस तरह तैयार किया जाता है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बायोडीजल लैब में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मुश्ताक अहमद साहब जो यहाँ पे इंचार्ज हैं लैब के। आप डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताइए कि बायोडीजल
डीजल जो है वो रिवायती डीजल से किस तरह मुख्तलिफ है और ये है क्या चीज़? जैसे कि आपको पता है कि एनर्जी का इस वक्त क्राइसिस है पूरी दुनिया में, फूड और एनर्जी का। तो बायोडीजल भी वही डीजल है, उसी तरह का डीजल है जिस तरह से आप रवायती डीजल गाड़ियों में यूज़ करते हैं। जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं जो डीजल पर रन होती हैं, चाहे वो इंजन होते हैं, जनरेटर्स होते हैं या व्हीकल्स होती हैं, उसी तरह से जो बायोडीजल होता है उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ ये है क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स होता है। ये पौधों से आता है और ऐसे पौधों से आता है जो कि नॉन एडिबल्स होते हैं, जिनका फूड में या एग्रीकल्चर क्रॉप्स में कोई कंपटीशन नहीं होता है। बायोडीजल की थोड़ी सी हिस्ट्री इस तरह से है कि 1912 में रुडोल्फ डीजल एक साइंसदान था जिसके नाम पर डीजल रखा गया था। तो उसने दुनिया का सबसे पहला जो जनरेटर या इंजन था वो पीनट ऑयल यानी जिसको हम मूंगफली कहते हैं उसके बायोडीजल से चलाया था। तो उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि इस वक्त दुनिया को इन पौधों का या इन ऑयल्स का इतना ज्यादा पता नहीं है जो कि पौधों से बायोडीजल बनता है, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा कि जब दुनिया एनर्जी क्राइसिस की तरफ जाएगी यानी फॉसिल फ्यूल्स कम हो जाएंगे, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होंगे, तो लोग ऐसे पौधों के बारे में सोचेंगे, ऐसे पौधों के बारे में काम करेंगे जिससे बायोडीजल बनेगा। तो आप इस 21वीं सदी में आपको पता है कि एनर्जी का एक बहुत बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में भी। तो हम ऐसे पौधे दरियाफ्त करें, ऐसे पौधे आइडेंटिफाई करें जिनमें ऑयल होता है, तेल होता है, और उस तेल को हम कन्वर्ट करते हैं बायोडीजल में। और वो जो बायोडीजल होता है उसको फिर आप जनरेटर में, इंजन में, व्हीकल्स में या जितने भी आपके रिसोर्सेज होते हैं जो कि या व्हीकल्स होती है जो कि बायोडीजल पर चलती है, हम उसमें बायोडीजल यूज करते हैं।